जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लीशेंट प्लस घटना चक्र संजीवनी लाए हैं, जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, विविध के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न शामिल किए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है? उत्तर, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? उत्तर, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? उत्तर, माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? उत्तर, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? उत्तर, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? उत्तर, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं? उत्तर, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? उत्तर, मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज है। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका शोषण अंग वातक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? उत्तर, मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? उत्तर, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? उत्तर, लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? उत्तर, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? उत्तर, छोटी आंत में। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है? उत्तर, पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? उत्तर, यकृत। मानव शरीर के यकृत अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? उत्तर, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? उत्तर, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता हैं? उत्तर, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? उत्तर, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा रक्त उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? उत्तर, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? उत्तर, सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? उत्तर, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? उत्तर, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? उत्तर, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? उत्तर, टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में
टेंडन जोड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? उत्तर 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? उत्तर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, ब्राजील में। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? उत्तर, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? उत्तर, रायन नदी। रायन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? उत्तर, जायरे। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? उत्तर, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? सही उत्तर है ह्वांगो। ह्वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? उत्तर, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? उत्तर, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? उत्तर, सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? उत्तर, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण वाष्पीकरण की उच्च दर है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का स्रोत है? उत्तर, सागरीय लवणता का स्रोत नदियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्ति क्या है? उत्तर, प्रवाल भित्ति एक समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? उत्तर, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? उत्तर, डेविस जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? उत्तर, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली सागरीय जलधारा है? उत्तर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली सागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? उत्तर, रूस के। काला सागर रूस देश के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है? उत्तर, मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? उत्तर, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं? उत्तर, अंधी घाटियां काष्ठ प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हवा के तेज बहाव से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? उत्तर, हवा के तेज बहाव से बने रेतीले टीलों को सर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? उत्तर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? उत्तर,
गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? उत्तर, पहाड़ी के तटीय क्षेत्र में। जलोढ़ पंख पहाड़ी के तटीय क्षेत्र में निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? उत्तर, बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? उत्तर, कच्चातीवु द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद कच्चातीवु द्वीप को लेकर है। अगला प्रश्न है, नदी के अपरदन से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? उत्तर, गार्ज स्थलाकृति का। नदी के अपरदन से गार्ज स्थलाकृति का निर्माण होता है। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? उत्तर, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? उत्तर, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? उत्तर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? उत्तर, कनाडा से। भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संघ की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? उत्तर, इंग्लैंड से। संघ की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? उत्तर, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? उत्तर, भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? उत्तर, भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? उत्तर, 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? उत्तर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? उत्तर, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? उत्तर, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे? उत्तर, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
उत्तर राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 19 का में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? उत्तर अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? उत्तर अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? उत्तर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। यहाँ से आपके विविध के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर लंदन। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर रूस देश। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश रूस देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? उत्तर टोक्यो। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर जापान का टोक्यो है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र की नील नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? उत्तर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में स्थित सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? उत्तर अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? उत्तर दक्षिण चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उत्तर माजुली नदी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? उत्तर इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? उत्तर राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जर्मनी की राइन नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? उत्तर सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील अमेरिका की सुपीरियर झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर एंडीज पर्वतमाला।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? उत्तर, गोरखपुर प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है जो एशिया में है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय नेपाल में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? उत्तर, चीन की दीवार। विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? उत्तर, भागीरथी व अलकनंदा। विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी व अलकनंदा है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर, इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? उत्तर, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर, बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। उत्तर, सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? उत्तर, कैनिन के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिन के काल में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? उत्तर, आत्मीय संस्था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय संस्था थी। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया? उत्तर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? उत्तर, प्रार्थना समाज की स्थापना ए. पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? उत्तर, बंगाल का विभाजन 15 सितंबर 1905 में हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? उत्तर, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।